आरएलपी को ज्यादा से ज्यादा वोट दें और इन भाई साहब को मुख्यमंत्री पद पे दावेदार बनाएं। धन्यवाद। उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल अब आपको संबोधित करेंगे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आदरणीय एमपी साहब। दूध के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। सालासर दरबार की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। दूध के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा का जो भव्य स्वागत आपने किया, लोसल खूड होते हुए और दातारामगढ़ से सुबह यात्रा की शुरुआत हुई और शेखावाटी के किसान के बेटों ने जिस गर्म जोशी के साथ सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद दिया, उसे देख के लग रहा है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए राय आसान नहीं है। मैं जिस जगह खड़ा हूं, जिस धरती पे खड़ा हूं, ये वीरों की धरती है। जागीरदारी प्रथा का भी बड़ा विरोध इस इलाके के किसानों ने आजादी के आंदोलन के पहले और आजादी के आंदोलन के बाद भी किया था। आज भी किसान आंदोलनों की गूंज जहां भी हुई थी इस प्रदेश के अंदर, धोद और सीकर को याद किया जाता है। धोद में तो वैसे ही आप हमेशा तीसरा मोर्चा ही रखते हो। मैं आपको आह्वान करूंगा कि धोद में इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आप साथ दें। ये पौधा है जो किसान कौम ने अपने हाथों से लगाया है। ये वो पार्टी है जिसका झंडा आपका खुद का है। 70 साल बाद राजस्थान के अंदर किसानों और जवानों का आशीर्वाद से अगर किसी पार्टी का निर्माण हुआ, कोई पार्टी बनी और उसे मान्यता मिली, वो शेखावाटी मारवाड़ के किसान के बेटों के संघर्ष के फलस्वरूप आज आपको झंडा और बोतल का चिन्ह मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी है, उसी तरह की पारदर्शी सरकार राजस्थान के अंदर होगी। फिर किसान को मंडी के अंदर जब अपना माल लेके जाएगा, उसे वापस नहीं लाना पड़ेगा, किसी तरह का राइडर नहीं होगा। फ्री बिजली राजस्थान के किसान को मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी कि बिजली उत्पादन राजस्थान बहुत आगे आ गया। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बाद वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि फ्री बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी देर पे बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। किस बात का टोल? और टोल मुक्त की अगर कोई देश में बात करता है, ये पहली पार्टी है किसान के बेटों की जो कहती है हम टोल मुक्त करेंगे। इसलिए करेंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें शेष लगा के 100 रजिस्ट्रेशन गाड़ी कराने जाएंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं बच्चों को। टूटी हुई सड़कें, टोल किस बात का? इसलिए हमने कहा टोल मुक्त राजस्थान। मजबूत सशक्त लोकायुक्त, मुख्यमंत्री और बड़े से बड़ा मंत्री अगर भ्रष्टाचार करे तो उसको लोकायुक्त खुद संज्ञान लेके और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे डाल दे। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहते हैं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि गांव का गरीब आदमी फटी धोती फटी जूती के अंदर अगर थाने तहसील में जाए तो तहसीलदार थानेदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था जब होगी जब आरएलपी सत्ता के अंदर होगी। और आपने देखा है कि आरएलपी 5 साल के अंदर जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ी, 3 विधायक, 1 सांसद, और जब देश के किसानों को जरूरत पड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उत्तरी भारत का किसान का बेटा कोई सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के NH जाम किया और 70 दिन सड़क पर बैठा रहा। भाइयों, जब देश के अंदर सेना को ठेके में दे दिया, अग्निपथ योजना लागू की, उसका विरोध देश के अंदर किसी नेता ने किया तो आपके लाल ने, किसान के बेटे ने अग्निपथ का विरोध किया। उसका परिणाम यह हुआ कि जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली के बाद पहले 25% अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात थी। अब डरे हुए मोदी ने यह किया कि 50% को रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। एक हुंकार ललकार दिल्ली की तरफ भरोगे तो अग्निपथ वापस हो जाएगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। यहाँ प्याज की बहुत बड़ी सीकर के अंदर प्याज की पैदावार होती है। प्याज की हमारी प्रॉपर मंडियां ने, किसान तकलीफ के अंदर है। और अब किसानों की जहां भी जमीन है, कहीं न कहीं सरकार उन पर कब्जा कर रही है। कहीं सीमेंट कंपनियों को लाके
जमीनों को औने पौने दाम के अंदर लिया जाता है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ एक विदेशी पावर प्लांट को बंद करने की बात आई है आपके, तो मैं इसके अंदर भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर लोग ज्यादातर इस पक्ष में, तो मैं तो जहाँ आप लोग हो वहाँ मैं खड़ा हूँ, कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आज इसके कागज भी मंगा लूंगा और आवश्यकता पड़े तो आपके साथ खड़ा मिलूंगा। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि अकेला हनुमान बेनीवाल सत्ता व्यवस्था नहीं बदल सकता। मारवाड़ के अंदर आरएलपी का तूफान चलेगा। अगर शेखावाटी में आपने सुनामी बना दी तो राजस्थान की सत्ता पर किसान का बेटा बैठेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं।